आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स माने चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल्स का क्या है, कितना तरह का क्वाड्रिलेटर होता है, कितना तरह का क्वाड्रिलेटर होता है ये हम बताएंगे। पहले देखिए ये स्क्वायर हम बनाएंगे अभी, पहले तो प्राय भूमिका से दे रहे हैं, भूमिका में सब बना दे रहे हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप लोग भी कंस्ट्रक्शन कीजिए। पहले एक शीट लीजिए, ड्राइंग शीट में हेडिंग में क्वाड्रिलेटर्स लिखिए और इसको एक चार भाग में बराबर चार भाग में बॉर्डर लाइन देने के बाद हेडिंग लेने के बाद जो जगह खाली रहेगा उसमें हमको 1 2 3 4 भाग करेंगे, इक्वल भाग, और इधर से 3 भाग करेंगे करके लाइन देखिए बॉक्स बना लेंगे। को बॉक्स हुआ 4 4 8 4 12 टू रेक्टेंगल बनेगा जिसमें 12 तरह का बनाएंगे। ठीक है, ये करना है। उसके बाद नीचे में 5 मिलीमीटर का ये देखिए हेडिंग, इसका टॉप लिखेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे, और रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल लिखेंगे, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल लिखेंगे। ठीक है, और ये आइसोसेलेस ये ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये लिखेंगे, और ये लिखेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रोम्बस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैरेललोग्राम, यहाँ लिखेंगे ट्रापेजियम, यहाँ लिखेंगे कॉन्केव क्वाड्रिलेटर्स, यहाँ लिखेंगे इरेगुलर क्वाड्रिलेटर्स, यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटर्स, यहाँ एलिमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। कॉम्प्लेक्स हो गया, ये लिखना है। लिखने के बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पर स्क्वायर हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट करके हम प्राइमरी से शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, प्राइमरी से शुरू करेंगे। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाए, उसके बाद कंपास लेके इसको माप लेंगे। ये मापने के बाद हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर से ऐसे बैठा के, सेट स्क्वायर से बैठा के 90 डिग्री का बनाएंगे। यहाँ भी 90 डिग्री बना देंगे, यहाँ भी सेट स्क्वायर बैठा के 90 डिग्री बनाएंगे, और कंपास लेके इसके बराबर लेके यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे। ठीक है, कंपास लेके इसके बराबर देखिए यहाँ काट लेंगे, यहाँ काटेंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो अब बन गया एक चतुर्भुज बना। लेकिन चतुर्भुज में क्या हुआ, चारों भुजा बराबर बन गए और चारों एंगल 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री हुआ। जैसे ए बी सी डी एक स्क्वायर बना, ए स्क्वायर यहाँ लिख देना, स्क्वायर लिखेंगे एस, स्क्वायर लिख देना है, और यहाँ क्या लिख देना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, साइड इक्वल टू चारों बराबर। और क्या लिखना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, माने राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल बन गया, ये स्क्वायर एक तरफ स्क्वायर को देखिए इसमें चारों कोण बराबर तो 90 डिग्री, लेकिन स्क्वायर भी ठीक ऑपोजिट है। माने स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है, रोम्बस में समचतुर्भुज, इसमें भी सब भुजाएं बराबर है, इसमें भुजा बराबर है, इसमें एंगल चारों बराबर है, इसमें नहीं, ये अंतर है। इसको भी हम रोम्बस को भी बना के आपको बता रहे हैं। रोम्बस का डिरेक्शन कर लें,
रोम्बस को इरेज करते हैं। रोम्बस को इरेज करके फिर वैसे ही हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल में 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। तो आराम से बना सकते हैं कोई भी माप का। तो ये एक्यूट एंगल बना के कंपास के द्वारा हम कंपास के द्वारा इसको माप लेंगे, बराबर माप लेंगे। माप के यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ से यहाँ काट लेंगे, फिर यहाँ से भी कंपास में काटेंगे यहाँ, ठीक है। और ये कंपास से काटने के बाद फिर यहाँ बैठा के सेम ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। तो ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा। ये भुजा चारों भुजा बराबर, चारों भुजा ए बी सी डी। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें चारों भुजा बराबर है, इसमें है इस एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज, इसमें राइट एंगल चारों तरफ, इसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल, दो ये। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए बी बी सी सी डी इक्वल टू ए डी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, जो ऑब्ट्यूज एंगल है 180 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल है, और एंगल बी और डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल माने एक्यूट एंगल माने 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, ये 90 से 180 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। इसको रोम्बस क्या? रोम्बस माने समचतुर्भुज। फिर यहाँ पर तीसरा में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आयत है, लंबाई या चौड़ाई रहता है। इसमें अंतर यह है, इसमें चारों भुजा बराबर था, या चारों भुजा बराबर नहीं है। इसमें चारों कोण बराबर है, इसमें चारों कोण बराबर है, लेकिन इसमें दो भुजा बराबर है और इक्वल, और इधर का जो आपने सामने का दो भुजा इक्वल है। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन स्केल के द्वारा ले लेंगे, लेने के बाद इससे छोटा या बड़ा कंपास से लेंगे, कंपास में लेंगे, कंपास का सुइया यहाँ बैठाएंगे, कंपास का सुइया यहाँ बैठाएंगे, और इससे छोटा या बड़ा, छोटा लेके करेंगे तो इससे छोटा आएगा, इधर दोनों हम कंपास से इसे काटेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? कंपास के बराबर, इसके बराबर कंपास लेंगे, लेने के बाद यहाँ पर सेट स्क्वायर के द्वारा यहाँ सेट स्क्वायर के द्वारा 90 डिग्री कर लेंगे। यहाँ भी सेट स्क्वायर के द्वारा देखिए कैसे बना रहा है, उसी कीजिए 90 डिग्री बना लिए, ठीक है। अब कंपास के द्वारा देखिए तो वापस से बराबर यहाँ से यहाँ काटेंगे तो ठीक इस पॉइंट में मिल जाएगा, ये पॉइंट में मिलेगा, तो यहाँ भी काट लेंगे, काट के पॉइंट मिला, ये दोनों को मिला देंगे, तो क्या हुआ? ए बी सी डी नाम दे रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हो गया। और AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC हुआ, और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC हुआ, ठीक है। AD पैरेलल टू BC हो गया, AD पैरेलल टू BC हो गया, ये हो गया। और ये एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, तो ये रेक्टेंगल हो गया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आयत। आयत को देखिए डिफरेंस में आयत और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम माने
समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज, चलो कोई बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सेम चीज है, इसमें देखिए आमने सामने का भुजा बराबर और समान है, इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर और समान है, खाली इसमें चारों कोण राइट एंगल था रेक्टेंगल में, और पैरेललोग्राम में चारों कोण में दो कोण ऑब्ट्यूज एंगल है और दो कोण है एक्यूट एंगल। इसको हम फिर कंस्ट्रक्ट करके बता रहे हैं आपको। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, किसके द्वारा, स्केल के द्वारा ही लें, कोई भी माप कर ले। अब यहां पर एक एक्यूट एंगल बना है, एक्यूट एंगल तो खींचने से कोई हमारा 0 से 90 डिग्री ऐसे भी खींच लेंगे, इसके बराबर या छोटा में कंपास लेंगे, कंपास को इससे बराबर या छोटा, इससे बड़ा या छोटा, माने इसके बराबर नहीं होगा, इससे छोटा या लेंगे हम, छोटा लेंगे या काट लेंगे, छोटा लेंगे या काट लेंगे। फिर ये कंपास को माप बैठा के इस साइड काटेंगे, ये माप से यहाँ काटेंगे। उसके बाद फिर यहाँ कंपास को बराबर करेंगे, क्या करेंगे, मापेंगे बराबर, लेके यहाँ से यहाँ काटेंगे, तो बराबर काटेंगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा समानांतर चतुर्भुज। ये बनाएगा समानांतर चतुर्भुज, इससे क्या मतलब हुआ कि ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, एबीसीडी लिख दे रहे पहले, एबीसीडी ए और सी ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और यह ऑब्ट्यूज हो गया, और अधिक 90 डिग्री से ज्यादा, और ये एक्यूट एंगल हो रहा है, एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से कम, ये अंतर होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, ए बी बराबर सी डी, मतलब दोनों भुजा बराबर है, और ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब समानांतर भी है, और यहाँ पर ए डी इक्वल टू बी सी, और ए डी पैरेलल टू बी सी, ई भी है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। यहाँ पर चारों एंगल बराबर था, इसमें रेक्टेंगल में सारा एंगल बराबर था, रेक्टेंगल में सारा एंगल बराबर था, इसमें सारा एंगल बराबर नहीं, ए और सी बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और बी और डी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्यूट एंगल है। ये अंतर है। यहां पर लिखेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लिखिए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया समांतर चतुर्भुज। देखिए इसका इसमें रिलेशन है तो बनाया। यहां पर देखें तीसरा वाला में आइसोसेलेस ट्रापेजियम, इसमें आइसोसेलेस ट्रापेजियम क्या क्या बोला गया है, जो ये दो भुजा इसके बराबर है, आइसोसेलेस का दो भुजा बराबर है, इसको कंस्ट्रक्शन करके बता रहा है, फिर इरेज करके बता रहा है। एक स्ट्रेट लाइन लेंगे स्केल के द्वारा लिए, और इससे छोटा या बड़ा में कंपास लेंगे, इससे छोटा कम में कंपास लेंगे, लेके हम यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, ठीक है। और काटने के बाद इसको टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जो इसका समानांतर होगा, लाइन का समानांतर होगा, इसका टच करते हुए जाएगा, ठीक है। ये टच करते हुए जा रहा है तो समानांतर लाइन में छू। अब क्या करेंगे, ये भुजा से ये डिस्टेंस में समानांतर लाइन है, ये डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा कंपास में मापेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा लेके कंपास का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा करेंगे। सोचिए ऐसे करें तो यहाँ कटेगा और इधर से यहाँ कटेगा, तो ऐसे कटा और ये कटा, ठीक है। अब हम इसको मिला लेंगे,
ये मिला है, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी। तो यहाँ क्या हुआ, ए बी नॉट इक्वल टू डी सी, बट ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल टू डी सी है, जो समानांतर है लेकिन बराबर नहीं है। अब क्या है, दूसरा क्या है, ए डी इक्वल टू बी डी बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी हुआ, बराबर चाप से काटे हैं तो ये बराबर होगा। तो ये दोनों भुजा बराबर है और ये समलंब चतुर्भुज है। यहां से 90 डिग्री यदि हम खींचते हैं, इसको बोलता है हाइट, इसको क्या बोलेंगे, एच, एच फॉर हाइट, ई। तो ए इक्वल टू एच होगा हाइट, एच ई आई जी एच टी, हाइट, हाइट माने एच करके डिवाइड करें, इसका हाइट होगा। समान बराबर है, समलंब चतुर्भुज है। इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रापीजियम। ट्रापीजियम बोले आइसोसेलिस ट्रापीजियम। आइसोसेलिस बोले आइसोसेलिस ट्रायंगल, आप लोग जानते थे, आइसोसेलिस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर रहता है, इसमें भी दो भुजा बराबर रहेगा, तो आइसोसेलिस ट्रापीजियम। आइसोसेलिस ट्रापीजियम, ट्रापीजियम, ठीक है, लिखिए। अब देखिए इसी है, जब समान नहीं होगा, ओनली ट्रापीजियम होगा, तो ये पोजीशन होगा। इसको भी हम मिटा के बता रहे हैं, नीचे ट्रापीजियम। ट्रापीजियम के केस में क्या हो जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन स्केल के द्वारा ले रहे हैं, स्केल से हम स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं, कोई माप का ले, कोई माप का ले लिए। अब क्या करेंगे, कंपास के द्वारा सेम कम करेंगे, इससे छोटा थोड़ा लेके इधर से यहाँ सुइया बैठाएंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ सुइया बैठेंगे और इसका समानांतर, ये जो टच करते हुए जो लाइन जाएगा, इसका समानांतर लाइन होगा, ठीक है। इसका जो समानांतर लाइन खींच लिए। अब क्या करेंगे, इसका आधा से थोड़ा ज्यादा लेके यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ, ठीक है, आधा से थोड़ा ज्यादा लेंगे। फिर जो माप ये हुआ, इससे भी थोड़ा ज्यादा लेके यहाँ से काटें, तो ये जो पॉइंट मिला, ये दोनों पॉइंट से हम इसको मिला दिया, क्या कि इसको मिला दिया, ठीक है। तो अब क्या करें, ए बी सी डी, ये देखिए, और इसमें भी हाइट देख लीजिए, यहाँ समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ हाइट हो जाएगा, इसको हाइट बोलेंगे, एच बोलेंगे, ए ई होगा हाइट, ए ई हाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ए बी नॉट इक्वल टू डी सी, ये तो है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। अब क्या हुआ, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, यहाँ पर इक्वल टू था तो हम हो गया आइसोसेलिस हो गया, यहाँ ओनली ट्रापीजियम, यहाँ ले जाएंगे ट्रापीजियम, ट्रापीजियम, ठीक है, ये ओनली ट्रापीजियम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ट्रापीजियम हो गया, देखिए आइसोसेलिस ट्रापीजियम और ट्रापीजियम में अंतर क्या है, इसमें दो भुजा बराबर था, यहाँ दो भुजा बराबर नहीं है, हाइट लेकिन बराबर है, दोनों समानांतर है, एक दूसरे पर समानांतर दो भुजा, और दो भुजा असमान है, और ये दो भुजा भी असमान है, यहाँ पे भी असमान है, समानांतर भुजा। तो अब आएंगे हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिसको काइट बोलते हैं, जिसको काइट बोला जाता है। देखिए यहाँ पर बना है, इसको मिटा के फिर आपको अच्छा से समझाएंगे। पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लें, स्केल से ही ले, कोई भी माप का लेंगे, कोई भी माप का ले लिए और कंपास दीजिए, कंपास से इसको बराबर नाप ले रहे हैं, हम बराबर ले रहे हैं, बराबर से ज्यादा ले, बराबर लेके सोचिए, यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बराबर लेके कंपास से यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ से जब मिला देंगे, यहाँ से इसको मिलाएं,
और यहाँ भी इसको मिला दिया, एक त्रिभुज बना। अब इससे छोटा माप लेंगे कंपास से ही, सेम इससे छोटा माप लेंगे कंपास से, इससे छोटा सही माप लेंगे और यहाँ काट देंगे, यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे, ठीक है। तो इसे काटेंगे यहाँ और यहाँ से यहाँ, काटने के बाद ये मिला दिए तो ये काइट हो गया। क्या हुआ? काइट। इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज कॉन्वेक्स, और इसको काइट भी बोला जाता है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स माने उत्तल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल और हो गया। अब इसको देखिए, ये कोना मिला दिया तो दोनों डायगोनल हो गया। दोनों डायगोनल एक दूसरे पर लंब रहता है, माने ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। हम सेट स्क्वायर को माप भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि नहीं हो तो हमारा कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ हुआ हो, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये चारों 90 डिग्री होगा। तो इसमें लिख लेना है ए बी सी डी करेंगे, ए बी सी डी। तो ए डी इक्वल टू ए बी, ठीक है, और डी सी इक्वल टू बी सी। ये दोनों भुजा बड़ा है, ये दोनों बड़ा है इसमें, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये होगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स। और इसी का ठीक देखिए यहाँ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल माने अवतल चतुर्भुज, ठीक। इसका भी यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करके बताएंगे, इसको भी बताएंगे। कॉनकेव में भी एक लाइन में थोड़ा ले लें, सेम वैसे ही करना है, कल थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर इसी के बराबर लेके यहाँ काट दिए, यहाँ काटे तो ये मिला देंगे, तो तीनों भुजा बराबर कहीं कर लेंगे। अब क्या करेंगे? कंपास को इससे छोटा करना है, यहां से कंपास को इससे एक भुजा से छोटा करना है, ठीक है। छोटा करके फिर नीचे की ओर ऐसे काटना है। तो नीचे की ओर काटेंगे तो कैसे काटेंगे? यहां से लेके यहां काटें, फिर यहां से लेके यहां काटें, ये बिंदु से यहां मिलाएंगे, ये बिंदु से यहां मिलाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो उल्टा हो गया। इससे छोटा करेंगे, करके इधर काटेंगे, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर काटेंगे, यहाँ काटे तो यहाँ मिला दिए और ये इसको मिटाया। तो ये देखिए चतुर्भुज हो गया, ये भी ए बी सी डी, ये चतुर्भुज हो गया। ये हो गया कॉनकेव चतुर्भुज मतलब अवतल चतुर्भुज, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल देखिए DCB एंगल 180 से ग्रेटर देन, ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से ज्यादा है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें भी क्या लिख देंगे यहाँ पर AB इक्वल टू AD, CD इक्वल टू CB, ये दोनों बराबर है। लेकिन एंगल BCD इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल और कितना 180 से 360 डिग्री का होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो एक एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल हुआ ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हुआ। काइट से थोड़ा डिफरेंस है, काइट बाहर का होता है, ये भीतर का होता है, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आइए
इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। इरेगुलर माने जिसको कोई भुजा बराबर नहीं, असमान है, कोई माने बिना नियम का बना हुआ चार भुजा है, तो चार भुजा अलग अलग रहता है। कैसे होगा? हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, इससे आधार से कम कंपास में लेके यहाँ बैठा के काट दिए और कोई लाइन दे दी, इसे कहीं लाइन दिए। अब आधा से कम लिए थे, अब आधा से ज्यादा लेके यहाँ काट देना है, आधा से ज्यादा लेके यहाँ काटे और यहाँ पर इससे भी इन लाइन से भी बड़ा कंपास लेके यहाँ बैठा के यहाँ काट दिया। तो क्या हुआ? चारों भुजा अलग अलग हो गया। तो ए बी सी डी भुजा चारकोण है, तो यहाँ होगा ए बी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी। तो ऑटोमेटिक एंगल भी सब अलग होगा। एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल डी। एंगल भी अलग अलग सबका हो जाएगा। और क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी हुआ बताएंगे। तो ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। इरेगुलर माने असमबाहु चतुर्भुज है, असमबाहु चतुर्भुज है। अब देखिए असमबाहु चतुर्भुज मिल गया। अब एक चतुर्भुज है कॉम्प्लेक्स चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं जटिल चतुर्भुज। जटिल क्यों बोले यह बताया जाएगा, एमिटा का हम पूरा बनाएंगे तब आपको बता दें, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स चतुर्भुज में पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, हल्का लेंगे ये प्रश्न मिटेगा। इधर से एक लाइन ले लेंगे, कोई भी लाइन कैसे भी कोई भी एंगल में, ऑब्टूज एंगल में ले लिए, कैसे भी होगा, एंगल को कोई मतलब नहीं रखता है, लाइन को भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो लाइन ले लिए। अब इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे और ये लाइन को हम मिटा देंगे। तो देखिए यहां पर चतुर्भुज जो बना ए बी सी डी, ए बी सी डी चतुर्भुज बन गया। लेकिन ये दो भुजा जो है लग रहा है तो त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये चतुर्भुज है, जटिल है। क्यों ना? ये दो चतुर्भुज बी ए बी और सी डी दो भुजा एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये बन गया जटिल चतुर्भुज। तो जटिल चतुर्भुज बनने के लिए एक दूसरे भुजा इंटरसेक्ट करना जरूरत है। तो यहां पर लिख देना है, इसका भुजा क्या है? साइड ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी और ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों भुजा है। और क्या है? ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे में कहते हैं, इसको बोला जटिल चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल या कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ है, फिर हम उठा के लिख दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स, PLEX कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्या हुआ? इतना तो क्वाड हो गया, 8 9 10। एक में क्या कर रहा है? इसमें चतुर्भुज में क्या क्या चीज रहता है ये दर्शाना है, बिना के फिर बता देंगे हम। एक चतुर्भुज कैसे भी बना ले हम, कैसे भी चतुर्भुज हम बना लें। ए बी सी डी चतुर्भुज में चार भुजा होने से एक परिधि बनाता है, जाएगा बनाता है, क्लोज सर्किट है, उसको चतुर्भुज बोलते हैं। ये चतुर्भुज में चार भुजा है,
साइड कितना है, साइड क्या क्या है, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी साइड हो गया। एंगल कौन सा है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है। 4 एंगल होता है, 4 एंगल हुआ। अब इन दोनों को AC को यदि मिला दिया जाए और BD को मिला दिया जाए, दो विकर्ण होता है जिसको बोलता है डायगोनल। इसको डायगोनल कौन होता है, तो डायगोनल होता है, डायगोनल कौन होता है, 2 है, डायगोनल 2 है, AC एंड BD डायगोनल होता है। ये है चतुर्भुज का एलिमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज का अंग जो पार्ट्स क्या क्या है, 4 भुजा बोल दिए, 4 एंगल बोल दिए, 2 डायगोनल होता है। इसको घिरा हुआ क्षेत्रफल को ही चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज के बारे में आप लोग शायद समझ गए होंगे। यदि अच्छा लगा हो, बीच वाला सब 2 को छूटा है आगे वाला, हाँ व्हाइट आउट, हाँ ठीक है। तो अब ये 8-10 चतुर्भुज बताए हैं, 11 को आपको चतुर्भुज के बारे में बताया। और यदि अच्छा लगा हो तो ये लाइक करिए, यदि अच्छा लगा आउट कीजिएगा, यदि आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराना है शेयर कीजिएगा, जाते नीडी लड़का जिसकी जरूरतमंद हो वो कहीं देख सके। ऐसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा नीडी लड़का हो तो उस जगह में सब्सक्राइब आपको करने का हम आग्रह कर रहे हैं। और ये बोल के मैं आज वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।